दक्ष के यज्ञ में रुद्र और विष्णु का संघर्ष। दक्ष प्रजापति ने कहा, देवताओं, आप सभी लोग तुरंत शस्त्र उठा लें और युद्ध प्रारंभ कर दें। उनके ऐसा कहते ही अनेक प्रकार के आयुध धारण करने वाले देवताओं एवं रुद्र के अनुचरों में घोर संग्राम छिड़ गया। उस युद्ध में वेताल, भूत, कुष्मांड, पूतनाएं और अनेक ग्रह आयुध हाथ में लेकर लोकपालों के साथ भिड़ गए। रुद्र के अनुचर भूतगण आकाश में जाकर भयंकर बाण, तलवार और फरसे चलाने लगे। उस समर भूमि में उन भयंकर भूतों के पास उल्काएं, अस्थि समूह तथा बाण प्रचुर मात्रा में थे। युद्ध भूमि में रुद्रदेव के देखते देखते वे क्रोध पूर्वक देवताओं पर प्रचंड प्रहार करने लगे। तदनंतर संग्राम का रूप अत्यंत भयावह हो गया। रुद्र ने भग देवता के दोनों नेत्र एक ही बाण से छेद दिए। उनके बाणों से भग नेत्रहीन हो गए। यह देखकर तेजस्वी पूषा को क्रोध आ गया और वे रुद्र से जा भिड़े। उस महान युद्ध में पूषा ने बाणों का जाल सा बिछा दिया। यह देखकर शत्रुहंता रुद्र ने पूषा के सभी दांत तोड़ डाले। रुद्र द्वारा पूषा का दंत भंग देखकर देवसेना में सब ओर भगदड़ मच गई। फिर तो 11 रुद्र वहां आ गए। तदनंतर आदित्यों में सबसे कनिष्ठ परम प्रतापी भगवान विष्णु सहसा वहां आ पहुंचे। उन्होंने देवसेना को इस प्रकार हतोत्साहित हो दिशा विदिशाओं में भागते देखकर कहा, वीरों, पुरुषार्थ का परित्याग करके तुम लोग कहां भागे जा रहे हो? तुम वीरोचित दर्प, महिमा, दृढ़ निश्चय, कुल मर्यादा और ऐश्वर्य भाव इतनी जल्दी कैसे भुला बैठे? तुम्हारे भीतर ब्रह्मा के सभी गुण विराजमान हैं। तुम्हें दीर्घायु भी प्राप्त हो चुकी है। अतः भूमि पर गिरकर उन पद्मयोनि प्रजापति को साष्टांग प्रणाम करो। यह प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाओ। उस समय भगवान जनार्दन के श्री अंगों में पीतांबर सुशोभित हो रहा था। उनके हाथों में शंख, चक्र एवं गदा विद्यमान थे। देवताओं से ऐसा कहकर भगवान श्री हरि गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। फिर तो भगवान रुद्र से उनका रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। रुद्र ने पाशुपतास्त्र से विष्णु को और विष्णु ने कुपित होकर रुद्र पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। उनके द्वारा प्रयुक्त नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र दोनों आकाश में परस्पर टकराने लगे। 1000 दिव्य वर्षों तक उनका वह भीषण युद्ध चलता रहा। उस संग्राम में एक के मस्तक पर मुकुट सुशोभित हो रहा था तो दूसरे के सिर जटाजाल से भूषित था। एक शंख बजा रहे थे तो दूसरे के हाथ में मंगलमय डमरू का वादन हो रहा था। एक तलवार लिए हुए थे तो दूसरे दंड। एक का सर्वांग कंठहार में संलग्न कौस्तुभ मणि से उद्भासित हो रहा था तो दूसरे के श्री अंग भस्म द्वारा भूषित हो रहे थे। एक पीतांबर धारण किए हुए था तो दूसरे सर्प की मेखला। ऐसे ही उनके रौद्रास्त्र और नारायणास्त्र में भी
परस्पर होड़ मची हुई थी। उन हरि और हर दोनों में बल की एक से एक अधिकता प्रतीत होती थी। यह देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने उनसे अनुरोध किया, आप दोनों उत्तम व्रतों के पालन करने वाले हैं, अतएव अपने अपने स्वभाव के अनुसार अस्त्रों को शांत कर दें। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर विष्णु और शिव दोनों शांत हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा, आप दोनों महान भाव हरि और हर के नाम से जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। यद्यपि दक्ष का यह यज्ञ विध्वंस हो चुका है, फिर भी यह संपूर्णता को प्राप्त होगा। दक्ष की इन देव संतानों से संसार भी यशस्वी होगा। लोक पितामह ब्रह्मा जी विष्णु और रुद्र से कहकर वहां उपस्थित देव मंडली से इस प्रकार बोले, देवताओं, आप लोग इस यज्ञ में भगवान रुद्र को भाग अवश्य दें, क्योंकि वेद की ऐसी आज्ञा है कि यज्ञ में रुद्र का भाग परम प्रशस्त है। इन रुद्र देव का तुम सभी स्तवन करो, जिनके प्रहार से भग देवता के नेत्र नष्ट हुए हैं तथा जिन्होंने पूषा के दांत तोड़ डाले हैं। उन भगवान रुद्र की इस लीला से संबंध नामों से स्तुति करनी चाहिए। इसमें विलंब करना ठीक नहीं है। इसके फलस्वरूप ये प्रसन्न होकर तुम लोगों के लिए वरदाता हो जाएंगे। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा तो वे आत्मयोनि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके परम अनुराग पूर्वक परमात्मा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, भगवान, आप विषम नेत्रों वाले त्र्यंबक को मेरा निरंतर नमस्कार है। आपके अनंत नेत्र हैं तथा आप हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। खटवांग और दंड धारण करने वाले आप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। भगवान, आपका रूप अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं एवं करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान है। प्रभु, आपका दर्शन प्राप्त ना होने से हम लोग जड़ विज्ञान का आश्रय लेकर पशुत्व को प्राप्त हो गए थे। त्रिशूल पाणी तीन नेत्र आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आर्तजनों का दुख दूर करना आपका स्वभाव है। आप विकृत मुख एवं आकृति बनाए रहते हैं। संपूर्ण देवता आपके शासनवर्ती हैं। आप परम शुद्ध स्वरूप सबके सृष्टा तथा रुद्र एवं अच्युत नाम से प्रसिद्ध हैं। आप हम पर प्रसन्न हो। इन पूषा के दांत आपके हाथों से भग्न हुए हैं। आपका रूप भयावह है। वृहत्काय वासुकी नाग को धारण करने से आपका कंठ देश अत्यंत मनोरम प्रतीत हो रहा है। अच्युत, आप विशाल शरीर वाले हैं। हम देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो कालकूट विष का पान किया था, उसी से आपका कंठ भाग नील वर्ण का हो गया है। सर्वलोक महेश्वर विश्वमूर्ते, आप हम पर प्रसन्न होने की कृपा करें। भग के नेत्र को नष्ट करने में पटु देवेश्वर, आप इस यज्ञ का प्रधान भाग स्वीकार करने की
कृपा कीजिए। नीलकंठ, आप सभी गुणों से संपन्न हैं। प्रभु, आप प्रसन्न हो और हमारी रक्षा करें। भगवान, आपका स्वतः सिद्ध स्वरूप गौरवर्ण से शोभा पाता है। कपाली, त्रिपुरारी और उमापति ये आपके ही नाम हैं। पद्मयोनि ब्रह्मा से प्रकट होने वाले भगवान, आप सभी भयों से हमारी रक्षा करें। देवेश्वर, आपके श्री विग्रह के अंतर्गत हम अनेक सर्ग एवं अंगों सहित संपूर्ण वेद, विद्याओं, उपनिषदों तथा सभी अग्नियों को भी देख रहे हैं। परम प्रभु, भव, शर्व, महादेव, पिनाकी, हर और रुद्र ये सभी आपके ही नाम हैं। विशेषर, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप हम सबकी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवताओं के स्तुति करने पर देवादिदेव भगवान रुद्र प्रसन्न होकर उनके प्रति बोले। भगवान रुद्र ने कहा, देवताओं, भग को नेत्र तथा पूषा को दांत पुनः प्राप्त हो जाएं। दक्ष का यज्ञ पूर्ण हो जाए। देवताओं, तुम लोगों में पशुत्व आ गया था, उसे भी मैं दूर कर दूंगा। मेरे दर्शन के प्रभाव से देवता उस पशुत्व से मुक्त होकर शीघ्र ही पशुपतित्व को प्राप्त होंगे। मैं आदि सनातन काल से संपूर्ण विद्याओं का अधीश्वर हूँ। बद्ध जीवों में मैं उनके अधीश्वर रूप में था, अतः लोक में मेरा नाम पशुपति होगा। जो मेरी उपासना करेंगे वे पाशुपत दीक्षा से युक्त होंगे। भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी अत्यंत स्नेह पूर्वक हंसते हुए उनसे बोले, रुद्रदेव, आप निश्चय ही जगत में पशुपति नाम से प्रसिद्ध होंगे। साथ ही यह दक्ष भी आपके संबंध से शुद्ध होकर संसार में ख्याति प्राप्त करेगा। संपूर्ण संसार द्वारा इसका सम्मान होगा। परम मेधावी ब्रह्मा जी रुद्र से ऐसा कहकर दक्ष से बोले, वत्स, मैंने गौरी को तुम्हें पहले से सौंप रखा है, उसे तुम इन रुद्र को दे दो। परम सुंदरी गौरी ने दक्ष के घर में कन्या रूप से जन्म ग्रहण किया था। ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने महाभाग रुद्र के साथ उनका विवाह कर दिया। दक्ष कन्या गौरी का रुद्र के पाणी ग्रहण कर लेने पर दक्ष का सम्मान उत्तरोत्तर बढ़ता गया। जब ब्रह्मा जी ने रुद्र को निवास के लिए कैलाश पर्वत प्रदान किया, तब रुद्र अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। ब्रह्मा जी भी दक्ष प्रजापति को साथ लेकर अपनी पुरी में पधारे।